पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज अर्धनारीश्वर ध्यान का दूसरा दिन है। तो चलिए अब हम ध्यान शुरू करते हैं। तो संगीता मैम प्लीज। थैंक यू सुमित। गुड मॉर्निंग। हम सब सुखमय आसन में बैठ जाएंगे। आराम की स्थिति ले लेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने शरीर की वाइब्रेशंस, तरंगें, स्पंदन आराम से महसूस करने लगेंगे। पूरे शरीर को जांच लीजिए। सिर से लेकर पैर तक कोई तनाव नहीं। जितनी आराम की स्थिति में आप कुर्सी पर, बेड पर बैठना चाहते हैं, उतनी आराम की स्थिति में आप बैठ के अपने शरीर के स्पंदनों को महसूस करना शुरू कीजिए। अपने शरीर के प्रति जागरूकता। अब अपनी सांसों के प्रति जागरूकता। मेरी सांस, मेरा प्राण, मेरा बाहर जो ब्रह्मांड का ऊर्जा है, वो मेरे सांसों के द्वारा और मेरी त्वचा के द्वारा वो भीतर जा रहा है और मेरे भीतर के छोटे से ब्रह्मांड से ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही है। संपूर्ण जागरूकता। बाहर की यात्रा करके अब हम भीतर की यात्रा कर रहे हैं। अनेकों 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 जन्मों में बाहर की यात्रा कर चुके। अब हम भीतर की यात्रा पर निकले हैं। बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस। मन में शून्यता। कोई भी विचार आ रहा है तो उसको जाने दें और फिर से अपनी सांसों पर आ जाएं। यही सांस हमें हमारे दो शरीरों को जोड़ता है। अर्धनारीश्वर। मैं पुरुष भी हूँ और मैं प्रकृति भी हूँ। मेरे इस शरीर में सोम भी है और सूर्य भी है। अपनी सांसों को एक करते हुए बाहर से भीतर, और जब भीतर से बाहर जाते हैं सांस, तो मेरी कुंडलिनी, मेरी चेतना शक्ति ऊपर की तरफ उठती है। अब हम यहाँ पर महादेव, महादेवी
अर्धनारीश्वर, उस महाकाली का आह्वान करते हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, इस पूरी सृष्टि का पालन किया है और इस पूरी सृष्टि का संहार करके फिर से नई रचना करते हैं। उनके प्रति नमन। लहरी महाशय युक्तेश्वर गिरि जी, परमहंस योगानंद महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, रमन महर्षि, सदानंद योगी, जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, मोहम्मद और हमारे अनेक अनेक लोगों के सभी देवता, सभी देवी और देवता हमारे चारों तरफ वो उपस्थित हो गए हैं। इतनी परम आत्माएं, इतनी पुण्य आत्माएं हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं। और हम स्वयं में भगवान हैं, अर्धनारीश्वर। मैं ही माया हूँ और मैं ही मुक्ति हूँ। मैं ही पुरुष हूँ और मैं ही शक्ति हूँ। एक एक क्षण जब हमारे जीवन का आगे बढ़ता है तो मैं प्रकृति बन जाता हूँ और जब मैं स्थिरता को प्राप्त होता हूँ क्षण क्षण, तो मैं पुरुष हूँ। मेरे चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है और मेरे चारों तरफ अनेक देवी देवता, ऋषि मुनि, अपनी साधना में यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर हमारे अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान में भाग ले रहे हैं। उन सब के प्रति नमन, प्रेम का भाव। इस पूरी धरती पर हम सब पुण्य आत्माएं वो दिव्य प्रकाश फैला रहे हैं। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। मेरी सांस मेरी सुषुम्ना है। जब दो एनर्जीज, दो तरह की ऊर्जा और इसके बीच में उन दोनों ऊर्जाओं से एक अलग तरह की शक्ति उत्पन्न होती है तो उसको कहते हैं सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला, चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों मैं ही हूँ। और जब दोनों का मिलन हो जाता है तो सुषुम्ना। मैं अपनी सांसों के द्वारा मैं अपने आप को एक कर रहा हूँ, अर्धनारीश्वर।
जैसे ही मेरी सांस बाहर से भीतर जा रही है और भीतर से जब बाहर की ओर आ रही है, तो मेरी ऊर्जा, मेरी कुंडलिनी, मेरी चेतना मेरे नीचे के मूलाधार चक्र से ऊपर उठती हुई सहस्रार तक पहुंचती है और बाहर के ब्रह्मांड के चैतन्य तत्व के साथ मिल जाती है। धीरे धीरे हम गहराई में जाते जाएंगे और हम अपनी सांसों के भीतर, हमारे शरीर के भीतर होने वाले उस नाद को भी सुनने लगेंगे। बाहर से भीतर जाता हुआ प्राण जो मेरे रोम रोम को, कण कण को जगा रहा है, रोशन कर रहा है, और भीतर से बाहर निकलता हुआ प्राण जो मेरे को अर्धनारीश्वर, मैं बाहर भी हूँ, मैं भीतर भी हूँ, मैं माया भी हूँ, मैं मुक्ति भी हूँ, मैं गंगा भी हूँ, मैं यमुना भी हूँ, मैं पुरुष भी हूँ, मैं शक्ति भी हूँ। अनेक अनेक जन्मों में हम बढ़ते हुए आए, कभी पुरुष तो कभी स्त्री, कभी कहीं पर जन्म लिया तो कभी कहीं पर, और अब हम अखंड होकर उस वैकुंठ में, उस सत्यलोक में, वहां पर हम अपनी असीम यात्रा पर निकल पड़े हैं। देवलोक, मानवलोक जब एक हो जाए तो धरती पर ही स्वर्ग बन जाता है। अपने ही भीतर आनंद की अनुभूति और अपने ही भीतर दिव्य चक्षु रोशनी की अनुभूति, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार भी हूँ और मैं ज्योति भी हूँ, मैं माया भी हूँ और मैं मुक्ति भी हूँ। जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, ध्यानी बन जाते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। मेरे सारे सातों शरीर, भौतिक शरीर, प्राण शरीर, मन शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, विश्वमय शरीर, निर्वाणमय शरीर, मैं एक ही हूँ और मैं अनेक भी हूँ। अनेक होते हुए मैं अलग अलग तरह के अनुभव करने के लिए इस धरती पर आते हूँ और फिर से अखंड बन जाते हैं। अपने ही सांसों के नाद को बाहर से भीतर जाता हुआ नाद और भीतर से बाहर निकलता हुआ आपके खुद के प्राणों का नाद, आपका अपना स्वयं से उत्पन्न होता हुआ नाद, यही अनंत नाद है जो पूरे पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है।
अर्धनारीश्वर अब मेरे शरीर के भीतर पुरुष और शक्ति ये दोनों तत्व हैं। पुरुष और शक्ति, पुरुष और प्रकृति। अब मैं भेद से अभेद हो रहा हूँ, एक हो रहा हूँ अपने सांसों के माध्यम से। मैं उस गंगा और यमुना को एक करके सरस्वती बन रहा हूँ। मैं चंद्रमा भी हूँ और मैं सूर्य भी हूँ। मैं नृत्य भी हूँ और साधना भी हूँ। अपने ही सांसों के प्रति जागरूकता, मन की शून्यता, अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान। जब पुरुष और प्रकृति का मिलन हो रहा है, मैं अखंड हो रहा हूँ। मैं कौन हूँ? क्यों इस धरती पर आया हूँ? यहाँ पर मैं अपने संसार में अपने परिवार के साथ अनेक अनुभवों को करते हुए, और अब मैं निर्वाण की यात्रा पर हूँ। निर्वाणमय शरीर। जब हम पुरुष और प्रकृति एक हो जाए, एक बन जाए, अखंड हो जाए, संपूर्ण जागरूकता, या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु
मेरे कण कण में, मेरे कण कण के भीतर वो शक्ति समाई हुई है। ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा कण नहीं है जहां ये देवी स्वरूप शक्ति ना हो। मेरे चारों तरफ वो अर्धनारीश्वर की तरह देवी स्वरूप शक्ति, ये देवी स्वरूप प्रकृति मेरे चारों तरफ मौजूद है। इसकी उपस्थिति हमें अपने ध्यान साधना के साथ साथ इसकी उपस्थिति हमें महसूस करनी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समास्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समास्थिता। ये देवी स्वरूप शक्ति मेरे चारों तरफ सभी भूतों में समाई हुई है। ये शक्ति, ये प्रकृति मेरे चारों तरफ मौजूद है। यही परम चैतन्य तत्व है। और जो इस प्रकृति को स्थिरता दे रहा है, जो हमें जन्म देता है और मृत्यु तक की यात्रा और फिर मृत्यु से जन्म तक की यात्रा को पूरा करता है, वो पुरुष है। पुरुष और प्रकृति अर्धनारीश्वर। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समास्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समास्थिता। मेरे चारों तरफ, बाहर और मेरे भीतर मेरा जीवन काल एक शक्ति स्वरूप है। ये देवी स्वरूप शक्ति, ये मेरी कॉन्शियसनेस, ये मेरी एनर्जी मेरे कण कण में मौजूद है। ये सभी भूतों में, सभी जीव आत्माओं में ये शक्ति, ये देवी सभी के भीतर समाई हुई है।
जैसे जैसे बीज जब पेड़ बनता है, वैसे वैसे ही प्रकृति हमें आगे हमारे जीवन काल को बढ़ाती है और फिर हम इस धरती पर पूर्णमदः पूर्णमिदं हम संपूर्ण बन जाते हैं। भुजङ्गशयनम् शान्तकारं भुजङ्गशयनम्। मैं महाशून्य हूँ। मैं इस माया से परे हूँ। महाशून्य जब मेरी किसी भी तरह की चित्त की वृत्तियां ना रहें, सारी स्मृतियां मिट जाएं और मैं अर्धनारीश्वर बनकर अखंड हो जाऊं। भुजंग शयनम, सभी माया से परे होकर आराम से स्थित हो जाऊं। माया से परे महाशून्य शांतकारम भुजंग शयनम। शांतकारम भुजंग शयनम पदम नाभम सुरेशम। मैं स्वयं में भगवान हूँ। मेरे भीतर जो आत्मा है वो परम आत्मा है। मैं असीम हूँ, मैं शाश्वत हूँ।
शान्तकारम् भुजङ्गशयनम् पदं नाभं सुरेशम्। मैं महाशून्य हूँ। मैं उस माया से परे हूँ। मैं उस कमल पर उस निर्लिप्त अवस्था विराजमान हूँ। मैं वो परम चेतन तत्व हूँ जो विश्व का आधार है। मैं वो परम चेतन तत्व हूँ जो कण कण में समाया हुआ है। मैं पुरुष हूँ और मैं ही प्रकृति हूँ। विश्व आधारम् गगन सदृशम् विश्व आधारम् गगन सदृशम्। मैं परम चेतन तत्व, मैं अर्धनारीश्वर इस विश्व का आधार हूँ, अपने परिवार का आधार हूँ, अपनी सृष्टि करता और मैं गगन, मैं आकाश और ब्रह्मांड में फैला हुआ हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही अर्धनारीश्वर हूँ। आपके इस दिव्य स्वरूप शरीर के भीतर वो दिव्य रोशनी, वो दिव्य चक्षु, उससे आपका शरीर पूरा जगमगा रहा है। मैं अंधकार से प्रकाश हो रहा हूँ। अपने शरीर के भीतर ही भीतर उस प्रकाश को देखें और बाहर हमारे चारों तरफ हमारे दिव्य आत्माएं, देवी और देवता, उनके प्रकाश के साथ हमारा भीतर का प्रकाश एक हो रहा है और ये पूरी धरती
उन पुण्य आत्माओं से जगमगा रही है। पूरी सजगता के साथ भीतर ही भीतर अपने भीतर के चक्षु से उस दिव्य प्रकाश को देखते रहिए। और अपने भीतर चलने वाले अपनी सांसों के अनंत नाद को अपने ही भीतर के अंतःकरण से सुनते रहिए। अब हम धीरे धीरे संगीत साधना और धीरे धीरे हम गहराई में उतरते जाएंगे। अपने ही उस दिव्य प्रकाश, उस अपने आनंद स्वरूप अर्धनारीश्वर, इन दोनों के मिलन से और अपने अनंत नाद को सुनते हुए गहराई में उतर जाइए। यही लिबरेशन है, यही मुक्ति है। अखंडता।
अपनी ही सांसों के साथ अपने सांसों के साथ संपूर्ण सजगता और भीतर ही भीतर वो दिव्य प्रकाश ऊपर से लेकर नीचे तक रोशनी ही रोशनी आनंद की स्थिति, यही आनंद है। मेरी जो सांस चल रही है और इस सांस के माध्यम से मैं अपने जन्मों जन्मों के कष्ट, जन्मों जन्मों की स्मृतियाँ सब खत्म करके मैं अर्धनारीश्वर अपने आप में संपूर्ण, अपने आप में संपूर्णता को प्राप्त हो रहा हूँ। किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। कहीं से भी कोई ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है, उन विचारों को खत्म कर दीजिए। अनेक अनेक विचार जो दिन भर आते हैं, उन सब से मुक्ति। मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रकाश हूँ, वो दिव्य प्रकाश हूँ। चारों तरफ परम चैतन्य तत्व का प्रकाश और मेरा प्रकाश अब अलग नहीं है। बाहर का अनहद और मेरे भीतर का अनहद अब अलग नहीं है। किस तरह के कलर्स दिख रहे हैं, किस तरह का प्रकाश भीतर दिख रहा है, संपूर्ण जागरूकता के साथ और सांसों की आवाज कैसी सुन रही है। मेरे शरीर के कण कण में वो चेतनता, प्रकाश प्रसारित हो रहा है और ये प्रकाश शरीर के, मेरी त्वचा के रोम रोम से बाहर निकलकर फैल रहा है। इस तरह का भाव कि मेरे पूरे शरीर से प्रकाश बाहर की तरफ धीरे धीरे फैलता जा रहा है और ये प्रकाश चारों तरफ, मेरे चारों तरफ ये प्रकाश पुंज निकलकर पूरी धरती पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम सब इस मोह ध्यान में अपने शरीर से उस प्रकाश पुंज को बाहर निकालते हुए एक हो रहे हैं। अखंडता, हम सब एक हैं।
आपके शरीर के भीतर एक आनंद का भाव, वो भी धीरे-धीरे शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ प्रसारित हो रहा है और धीरे-धीरे ये आनंद, ये खुशी, ये उल्लास पूरी धरती पर फैल रहा है। आपके शरीर के भीतर से ही वो अनहद नाद की तरंगे शरीर से निकलकर बाहर पूरी धरती पर फैल रहा है। आप परमात्मा हैं। परमात्मा के गुणों से भरपूर हैं। मैं अनंत हूँ, निराकार हूँ, निर्जन हूँ। शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं ही बुद्ध हूँ। मैं ही शुद्ध हूँ। मैं ही निरंजन हूँ, निराकार हूँ। आपके शरीर के कण कण से, रोम रोम से वो अनंत नाद, प्रकाश का पुंज, संगीत की तरंगे, आनंद की अनुभूति, ये सब आपके शरीर से बाहर चारों तरफ पूरी धरती पर फैल रहा है। हम इस धरती पर लोक कल्याण के लिए आए हैं। अपने संसार के नियमों को करते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए हम इस जीवन को एक अखंड उस बैकुंठ पर, जहाँ पर हम सब शाश्वत हैं, असीम हैं, अपनी सांसों के साथ जागरूकता और अपने शरीर के स्पंदनों की अनुभूति धीरे धीरे अपने शरीर के स्पंदनों में को महसूस करिए। अपने हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, आंखों की पुतलियां, पूरे शरीर के रोम रोम में स्पंदन। शरीर से मैं निरोग हूँ, मन से मैं शांत हूँ, बुद्धि का विकास है और मेरी आत्मा आनंद स्वरूप है। मेरा शरीर निरोगी हो रहा है, मेरा मन शांत हो गया है, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं और मैं आत्मा में स्थापित होकर आनंद स्वरूप बन गया हूँ। सत्य चित आनंद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
आराम से अपना समय लेते हुए अपने हाथों के स्पंदनों को महसूस करते हुए अपने चेहरे पर रखिए। और धीरे-धीरे चेहरे पर से हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। क्लैपिंग कर लेंगे, ताली बजाएंगे। अब हम बिल्कुल शांत भाव से अपने साइलेंस में अपने 15 मिनट की मौन साधना में, उसके साथ मौन साधना के साथ-साथ प्रकृति में जाएंगे और प्रकृति में होने वाले प्रकृति के जो अलग-अलग तरह के रंगों में हमारे पक्षी, पशु, कीड़े-मकोड़े, पेड़-पौधे, उन सब को ध्यान से देखना है। अपने भीतर ही भीतर उस आनंद की अनुभूति करनी है। यही मौन साधना है। जब आपके शरीर के स्पंदन बढ़ने लगे, आपके शरीर के भीतर से तरंगें बाहर निकलने लगे, आपके भीतर से रोमांच होने लगे, वो मौन साधना है। बिना बोले हुए आपके भीतर से वो आनंद की अनुभूति, वो उल्लास अपने आप आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगे, ये मौन साधना है। बिना बोले हुए आपके शरीर के अंदर से तेज टपकने लगे। वर्च्यूज़ ये बोलते हैं इसको, गुण, जो गुण हैं वो आपके शरीर से बिना बोले हुए टपकने लगे। आपकी आँखों से, आपके वाणी से, आपके शरीर से, जब बिना बोले हुए आपके स्पंदनों से हम महसूस करें कि हाँ, वो क्या है, वो क्या चाहता है, तो ये हमारी मौन साधना होती है। तो हम जाएं और प्रकृति के साथ आनंद लें और पानी पीना ना भूलें। पानी ज़रूर से ज़रूर पिएं, क्योंकि साधना है उसमें हमारे शरीर की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारे जितने भी विचार हैं उन सबको, तो हम अब चलते हैं मौन साधना की तरफ, प्रकृति की तरफ। आसमान को देखना है और उसके बाद धीरे-धीरे नीचे आते हुए सभी पेड़ों के ऊपर का हिस्सा देखना है। आप औरा को भी देख सकते हैं और उसके बाद फिर धीरे-धीरे पेड़ों के ऊपर जो पक्षी बैठे हैं, उसके बाद फिर नीचे आते धरती तक जो कीड़े-मकोड़े हैं, उन सबको आराम से, शांति से, बिल्कुल शांत मन से देखते जाना है 15 मिनट का, जितना भी आप समय चाहें। तो अब हम विदा लेते हैं। ओके, बाय। मुस्कुराते हुए मज़े से जाइए बाहर।